नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। हमारे इसी चैनल पर हिंदी मीडियम के लिए पहले से एक सीरीज़ चल रही है जो ग्रीन बोर्ड पर है। अब हमने ये दूसरी सीरीज़ ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए शुरू की है। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए सारे के सारे क्वेश्चन और पूरा टॉपिक हमारा ब्लैक बोर्ड पर मिलेगा, यानी कि ब्लैक बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए और ग्रीन बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए। चैप्टर 5 और इसका नाम भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इस चैप्टर में हमें सीरीज़ पढ़ने को मिलेगी। जैसे कि इस सीरीज़ को समझने के लिए कि जैसे कि हमारे पास 10 बंदे हैं और 10 के पास पैसे कुछ इस प्रकार से हैं। एक के पास 10 रुपये, दूसरे के बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, इस तरह से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सभी में डिफरेंस जो है वो 10 रुपये का है। कितने का है? 10 रुपये का है। इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि दोनों सभी के बीच में यहाँ डिफरेंस इक्वल होता है, उसी को ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और यही हमारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी बोलते हैं इसे। और इस सीरीज़ को पढ़ने के लिए जो हम इसके फॉर्मूले के तौर पर इसे पढ़ते हैं वो हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो इसे मिटा देते हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा ए, सबसे पहले मान लो कि ए है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए में फिर हमने डी ऐड कर दिया, फिर एक और डी बढ़ा दिया, फिर एक और डी बढ़ा दिया, फिर एक और डी बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ाते हुए चले गए। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या बना, मतलब फाइनल रिजल्ट क्या बना? ये बना हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। और इस तरह से और आगे बढ़ेंगे तो ए प्लस 6D, ए प्लस 7D बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है। कॉमन चीज़ ये मिलती है कि जैसे कि मान लिया कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि जिस टर्म की बात कर रहे हैं हम, कोई भी टर्म उठा लो, आप कोई भी टर्म ले सकते हो इसमें से। जैसे कि मैंने ले लिया 6th टर्म ले लिया। 6th टर्म जब मैंने लिया तो मैं उसका डी देखता हूँ तो जस्ट उससे एक कम यानी कि 5 है। अब ऐसे ही 7 लूँगा तो डी उससे एक कम 6 है। 8 लिया तो 7 हो गया, 5 लिया तो 4 हो गया, 4 लिया तो 3 हो गया। यानी कि हमने क्या देखा कि जिस टर्म की बात चलती है उसका डी उससे जस्ट एक कम होता है। जैसे कि मैं बोल दूँ कि 29th टर्म होगा मेरा, तो वो होगा ए प्लस 28D, यानी कि एक कम होगा, जस्ट एक कम होगा। अब इसी के लिए हमें फॉर्मूला भी पढ़ने को मिलता है। और फॉर्मूला देख लें तो फॉर्मूला है an इक्वल टू ए प्लस n-1D। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं वो देख लें। ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, जो ये लिखा हुआ है, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। दिख भी रहा है कि हाँ सबसे पहला है तो फर्स्ट टर्म। n नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितने टर्म हैं हमारे पास। यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको 8 टर्म दिखाए थे, तो ये कितना हो गया ये, यानी कि n बराबर 8 हो जाएगा, यानी टोटल 8 टर्म। तो ये नंबर ऑफ टर्म। अगला है कॉमन डिफरेंस। जैसे कि अपने एग्जाम्पल में देखा था कि 10, 20, 30 रुपये इतने थे कुछ बच्चों के पास, उन सभी में जो डिफरेंस आ रहा था वो 10 रुपये का आ रहा था। तो यानी कि ये जो डिफरेंस था इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि सभी में डिफरेंस कॉमन है, 10 रुपये का है जो, है ना। 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस डिफरेंस जो होगा वो कॉमन होगा, इसलिए इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। an ये होता है nth टर्म। अब इसको अच्छे से समझ लें। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जिस टर्म की बात चलेगी, जैसे मैंने बोला था 29th टर्म है तो उसको एक कम करते हैं तो 28D बोल देते हैं। तो उसको जब बोलने का तरीका होता है तो हम ए तो लेते ही हैं, और 29th टर्म है तो उसको लिखेंगे ए 29th टर्म। इस तरह से लिखेंगे जब हम क्वेश्चन में लिखेंगे तो ए 29th टर्म, तो यानी कि 29th टर्म हो गया तो वही 28D, इस तरह से लिखा जाएगा। अब मैं बोल दूँ 25th टर्म, तो यहाँ पर आएगा ए 25, तो ये हो जाएगा ए प्लस 24D। ये इस तरह से बनेंगे हमारे। तो ये हमारे बनाने का पूरा तरीका है, इनको हम क्वेश्चनों पर अप्लाई करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, हमें कुछ सिचुएशन दी हुई है यहाँ पर। डज द लिस्ट ऑफ नंबर, उनकी नंबर लिस्ट है, यानी कि इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व, कुछ नंबर इन्वॉल्व हैं इसमें,
उनकी लिस्ट है, जिसको हमें देखकर ये बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और है तो क्यों है ये बताना है। अब देखो, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है तो हमें ये मालूम है कि उनका डिफरेंस जो आता है वो इक्वल आता है, यानी कॉमन होता है, तो इसलिए बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि डी हमारा इक्वल आया, उनका डिफरेंस बराबर आया, तो यानी कि एपी है, और एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है। और कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल नहीं आया तो एपी नहीं है। चलो करके देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी कि टैक्सी का पर किलोमीटर का किराया हमें देखना है कैसे दिया है। व्हेन, जब, द फेयर इज़ ₹15 फॉर ईच फर्स्ट किलोमीटर, उसने क्या बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए अगर 15 रुपये पे किए जाएँ, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए हम 15 रुपये पे करेंगे, उसके बाद एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 पे किए जाएंगे, ये बोला है। तो उसको लिख लेते हैं कि फ़र्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 पे कर रही है। फिर उसके बाद देखें अगले किलोमीटर पे जाएंगे तो ₹8 एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अब इतने पैसे वो दे चुका है 15 + 8, अब अगले किलोमीटर के लिए बढ़ा तो ₹8 और बढ़ जाएंगे। सेम ये सिचुएशन और होगी, यानी कि ₹8 और बढ़ जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इनको ऐड कर लें तो 15 + 8 यानी कि 23, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 31, इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 39, और इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस देखें, सबके बीच का जब हम डिफरेंस देखते हैं तो हमें 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं है, यानी कि साफ साफ समझ में आ रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी है, क्योंकि इसका डी इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पर हम एक लैंग्वेज में एक लाइन लिख देंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया है यस इट इज़ एन एपी बिकॉज ये द गलत लिख गया, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज़ इक्वल, यानी कि ये एपी है, और क्योंकि इसका जो हर टर्म है, मतलब कि पर टर्म पर, प्रत्येक टर्म पर हमारा जो है डी क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। डी हमारा बराबर है, यानी कि डी यही तो होता है डी हमारा, तो डी हमारा इक्वल है, यानी कि ये हमारा एपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर। इसी का सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब क्या बोला है उन्होंने ये बोला है कि एक सिलेंडर के अंदर कुछ गैस है, उस गैस में से वैक्यूम होकर कुछ गैस बाहर निकाली जाती है, जो गैस है 1/4 यानी कि 25% ये निकाली जाती है। अब उसने बोला है कि सिलेंडर के अंदर कितनी गैस बचेगी, यानी कि हर बार बची हुई गैस का उसमें 25% निकाला जाएगा। तो सपोज़ करो कि हमारे पास गैस का सिलेंडर ये है, और इसको हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि ये इसके 25% में बटा हुआ है। 25 का मतलब 25 यानी कि 100 हो गया। तो ये होता है हमारा 25%। तो 25% पहले मैंने निकाल दिया इसमें से गैस, अब इतनी गैस बची हुई है। अब जो गैस बची है ये रिमेन गैस है ना, इस रिमेन गैस का भी अब 25% निकालना होगा। बोलने का मतलब ये है क्वेश्चन में, यानी कि जो गैस थी पहले उसका 25% निकाला, जितनी गैस बची है अब उसका 25% निकालेंगे, उसके बाद जितनी बचेगी उसका 25% निकालेंगे। यानी कि ये जो चीज़ है हमें बार बार दोहराते जाना है, रिपीट करना है। चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये पूरा मिटा देते हैं। तो जैसे कि हम लेट कर लें, लेट द अमाउंट ऑफ एयर, तो वो जो हम लेट कर लिया तो अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमारी वी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वी। तो फर्स्ट स्टेप में देखें कि फर्स्ट स्टेप में तो ये होगा कि हमारे पास वॉल्यूम जो है एयर का वो वी है। सेकंड स्टेप में जाएं तो सेकंड स्टेप में हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो वी में से
v का 1/4 निकलेगा, यानी कि v में से v का ही 1/4 निकालना है। इसका जो बचेगा वो 25% ही तो माइनस करेंगे इसमें से, है ना। तो करें माइनस, इसके नीचे 1 मान लें, एलसीएम लें अगर दोनों का, तो ये आएगा हमारे पास 1 × 4। अब 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और 1 का मल्टीप्लाई v में, तो 4v माइनस, और 1 का v में हुआ तो 1v, यानी कि 1 को अपन लिखते नहीं है। तो 4 में से 1 गया तो बचा 3v अपॉन 4 बन जा 4। हमारे पास ये आ गया। अब थर्ड स्टेप भी देख लें। थर्ड स्टेप में हमारे पास है 3v/4 तो है। अब इसी गैस का 3v/4 गैस का ही 1/4 निकालना है, तो ये निकल रहा है 1/4, फिर इसमें से माइनस करना है। चलो करें, तो 3v/4 पहले से है। अब इसको करके देख लें कि ये हो जाएगा 3 × 3v और 4 × 4 = 16। इनका एलसीएम आएगा वो 4 × 16 कर लो, मल्टीप्लाई करके कर लो, एलसीएम निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें। 16 का 3 में होगा तो 16 × 3 = 48 माइनस, और 12 का 3 में तो 4 × 3 = 12। माइनस करके देखें तो 48 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 6 और आएगा 3, यानी कि 36। यहाँ v भी था, v का छोड़ दिया, v साथ में लगेगा v, और नीचे है कितना 4 × 16, 4 से काट देते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, यानी कि 9v/4 कुल मिला के ये आ रहा है। अगर इसको और लिखें साफ करके तो ये बनेगा अपना 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, और v। अब इसको सीरीज़ बना के लिख देते हैं। सीरीज़ बना के लिखें तो सीरीज़ बना के ये ऐसे आएगा। फर्स्ट टाइम हमारे पास गैस जो थी वो उसका वॉल्यूम था v, उसके बाद सेकंड टाइम हमारे पास जो वॉल्यूम बचा वो बचा 3v/4, थर्ड टाइम जो वॉल्यूम बचा वो 3v/4 का होल स्क्वायर v, और इस तरह से ये कम होता चला गया। ये तो हमने वॉल्यूम पूरा बता दिया है। आपको ये मैं बताऊं कि हमारे पास जब भी AP बनती है तो AP बनने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमारे पास हर टर्म में कोई भी टर्म हो, हर टर्म में उससे अगली वाली कोई भी टर्म हो, हर टर्म में या तो फिर ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, यानी कि प्लस होगा या माइनस होगा। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होने वाली बात आ जाए तो समझ लो कि वो AP नहीं हो सकती। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले वॉल्यूम v था, पहले 3/4 आया, फिर 3/4 का मल्टीपल यानी कि स्क्वायर हो गया, फिर इसका 3/4 का क्यूब आ सकता है ना। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसी भी तरह से AP तो नहीं होगी। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख देंगे, क्योंकि इसका D इक्वल आएगा ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में कभी भी D इक्वल नहीं आएगा। कब आएगा बराबर? बराबर हमारा तभी आएगा D जब उसमें एडिशनल हो रहा हो या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, यानी कि प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। तो चलो इसमें एक लैंग्वेज भी लिख देते हैं। पहले इसको छोटा कर देते हैं। ये हमने पूरा पकड़ा, सेलेक्ट किया और साइज़ को कर दिया छोटा। एक लाइन लिखना है ना, लाइन बन जाएगी सीरीज़ की। चलो भाई लाइन लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया है, नो इट इज़ नॉट AP नहीं है, बिकॉज क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन, इसका जो डिफरेंस है पर टर्म, ईच टर्म इज़ नॉट इक्वल, तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये हमारा AP नहीं हुआ। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी कि उसने बोला है कि कुएं की खुदाई हो रही है और पर मीटर खुदाई की कुछ लागत यानी कि खर्चा आ रहा है, उसका कॉस्ट आ रही है कुछ, तो उस खर्चे को देखते हैं। व्हेन इट कॉस्ट ₹150, उसने बोल दिया कि जब उसका 150 रुपये का खर्चा आता है फर्स्ट मीटर ऑफ डिगिंग के लिए, यानी कि 1 मीटर खुदाई के लिए उसका खर्चा कितना है, 150 रुपये। एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि 50 रुपये का खर्चा उसके पर किलोमीटर खुदाई के लिए आता है। यानी कि पहली बार खर्चा जो आया वो 150 रुपये आया, 150, फिर उसके बाद वो 50 रुपीज़ और चार्ज करता चला गया, 50 रुपीज़ और चार्ज करता चला गया। इस तरह से वो बढ़ता चला गया। तो फर्स्ट टाइम पहली मीटर की खुदाई के लिए इतना है, फिर 200 रुपये, 50 रुपये एक्स्ट्रा, फिर 250,
फिर 300, इस तरह से वो बढ़ता हुआ चला गया। ये तो हमारी खुदाई का खर्चा है। अब इतनी खुदाई का खर्चा मिल गया हमें। अब इसके बाद तो को साफ साफ समझ में आ रहा है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो AP नहीं होता। यहाँ पर एडिशनल चल रहा है, 50 रुपीज़ पर डिगिंग चल रही है, यानी कि हर खुदाई के लिए 50 रुपये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सब में जो डिफरेंस आएगा वो 50 रुपीज़ आ रहा है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये AP है। तो इसके लिए हम लैंग्वेज लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज में लिख दिया है यस इट इज़ एन AP। हाँ, ये AP है बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म, उसका जो डिफरेंस है ईच टर्म पर इक्वल है, जो है D = 50। और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। थर्ड तो कर ही चुके हैं, फोर्थ करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन बोलता है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की पावर T। ये तो हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें उसने P प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो परसेंटेज में होता है 8%। टाइम के लिए बोला है कि पर ईयर बताना है हमें कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर कितना है, सेकंड कितना है, फिर थर्ड कितना है, फोर्थ कितना है, ऐसे बताना है हमें। तो हमें इसमें बताना है कि हमारा AP होगा या नहीं होगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये सारी वैल्यू पता है, इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, अमाउंट निकालते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन A = P 1 + R/100 की पावर T। वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास होगा A = P कितना है 10,000, 1 + R कितना है 8, और नीचे 100 तो है ही, और पावर T ही रखेंगे। अभी टाइम नहीं रखते हम, तो T रखा तो इसको काटें। 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 2 साइड से गया, 4 × 5 = 20, यानी कितना आ गया 25। अब 25 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 1 में, तो इसको मैं साइड से समझा देता हूँ आपको। 1 + 4 2 ऊपर बचा है, नीचे 25 है। 25 का मल्टीप्लाई अपन 1 में करते हैं, 25 × 25, 25 आया और 25 को 2 में ऐड कर देंगे, यानी कि 25 × 25 + 2 ऐड किया, और नीचे 25 तो है ही। 25 + 2 यानी कि 27/25 ये बचेगा हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही लिखेंगे A = 10,000 27/25 की पावर T। बस ये हमने लिख लिया है। अब इसके बाद इसमें टाइम पुट करते जाते हैं। अब टाइम पुट कैसे करेंगे कि हम सीधा इसको लेके चलेंगे। तो हमने देखा कि फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो होगा वो होगा 27/25 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में होगा हमारे पास 27/25 सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में होगा हमारे पास 10,000 27/25 थर्ड ईयर में। तो ये हमने लिख दिया है पर ईयर के हिसाब से, यानी कि बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें एक साफ कॉमन चीज़ समझ में आ रही है, यानी कि 10,000 27/25 तो है, 27/25 पर ईयर के हिसाब से मल्टीपल होता चला जा रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारा AP होता ही नहीं है। AP कब होता है? जब एडिशनल हो या सब्सट्रैक्ट हो, यानी कि प्लस हो या माइनस हो। यहाँ दोनों ही नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, यानी कि ये AP नहीं होगा। तो हम इसे भी लैंग्वेज में लिख देंगे। पहले इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लैंग्वेज के लिए कम पड़ेगा। ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हल्का सा साइज़ छोटा किया। अब हमारी इतनी में लैंग्वेज बन जाना चाहिए इतने में, बस हो गया काम। लैंग्वेज लिख देते हैं। तो यहाँ भी हमने वही चीज़ लिख दी है, नो इट इज़ नॉट AP, यह AP नहीं है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म, इसके ईच टर्म में डिफरेंस इक्वल नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
के चारों पार्ट ख़त्म होते हैं, वीडियो हमारा यहाँ पर एंड होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ब्लैक बोर्ड हमारा जो है वो इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है और ग्रीन बोर्ड हमारा हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।